मेनका और वरुण गांधी की होगी कांग्रेस में वापसी। मल्लिकार्जुन के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव। राहुल की सलाह पर मल्लिकार्जुन करेंगे काम। कांग्रेस में पुराने नेताओं की वापसी की होगी कोशिश। सोनिया गांधी अब धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से किनारा करने की तैयारी में हैं। पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप चुकी हैं। अपने सिर से बोझ उतारने की बात सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं। साफ संकेत दे रही हैं अब कांग्रेस को मल्लिकार्जुन और कांग्रेस की अगली पीढ़ी ही चलाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे 81 साल के हैं, ऐसे में उन्हें दूसरा कार्यकाल मिलना मुश्किल है। वैसे तो पहला कार्यकाल भी वो पूरा कर पाएंगे ये साफ नहीं है, क्योंकि उनके कार्यकाल में 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और अगर खड़गे परिणाम नहीं दे पाए तो साफ है वो राहुल गांधी की तरह इस्तीफा भी दे सकते हैं। 2024 में कांग्रेस के हालात सुधरे, इसके लिए जल्दी ही खड़गे पुराने कांग्रेस नेताओं की घर वापसी का अभियान शुरू कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मेनका गांधी और वरुण गांधी की भी कांग्रेस परिवार में वापसी होगी। जो रिश्ते 40 साल पहले टूट गए थे फिर से वो क्या जुड़ेंगे। वैसे 1984 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो मेनका और सोनिया कभी भी आमने सामने नहीं आए हैं। सिर्फ 1984 में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया था। मेनका गांधी 1984 में राष्ट्रीय संजय मंच की टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ी थी और अपने चुनाव प्रचार में जुटी थी, तो उनके खिलाफ कांग्रेस की टिकट पर राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे, जिनके प्रचार में सोनिया गांधी अमेठी पहुंची थी। इस टकराव के बीच पड़ गए थे 1984 में, जब संजय गांधी विमान हादसे का शिकार हो गए थे। 23 जून 1984 को यह हादसा हुआ था और इसके बाद ही कांग्रेस में बहुत कुछ बदल गया था। जब तक संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, इंदिरा गांधी भले ही पार्टी अध्यक्ष थी, वो देश की पीएम भी थी, लेकिन पर्दे के पीछे संजय गांधी कांग्रेस के सारे फैसले लेते थे। पार्टी पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी, वह किसी के काबू में नहीं थे, इंदिरा के भी नहीं। बिना मंत्री के वो पीएम के बराबर पावरफुल माने जाते थे। इंदिरा सरकार के मंत्री संजय गांधी से निर्देश लेते थे। सरकार में शामिल अधिकांश मंत्री तो संजय गांधी के करीबी नेताओं में शुमार किए जाते थे, लेकिन संजय गांधी के गुजरते ही हालात एकदम से बदलने लगे और इस बदलाव का सबसे बड़ा असर पड़ा मेनका गांधी पर। मेनका संजय गांधी की पत्नी, जो अपने पति की राजनीतिक विरासत पर दावा कर रही थी, तो दूसरी ओर इंदिरा गांधी का पुत्र प्रेम हिलोरे मार रहा था। वो संजय की विरासत राजीव गांधी को सौंपना चाहती थी। इसे ही लेकर सास और बहू के बीच दीवार खड़ी होना शुरू हो गई। इंदिरा के कहने पर राजीव गांधी ने राजनीति में कदम रख दिया। इंदिरा का यह फैसला मेनका को पसंद नहीं आया था। परिवार में खींचतान इस कदर बढ़ी कि मेनका ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया। मेनका ने पीएम आवास छोड़ दिया और मार्च 1983 में उन्होंने राष्ट्रीय संजय मंच बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद मेनका की सोनिया गांधी से भी दूरी बढ़ गई और 1984 के लोकसभा चुनाव में ये दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जबकि सोनिया और मेनका आमने सामने आ गई। सोनिया और मेनका में भले ही दूरियां रही हों, लेकिन इस दूरी का असर कभी भी वरुण और सोनिया गांधी के रिश्ते पर नहीं दिखा। वरुण गांधी ने कभी भी ना तो सोनिया के खिलाफ कोई बयान दिया और ना ही राहुल और प्रियंका के खिलाफ कुछ कहा। एक बार तो वरुण के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं भी चल पड़ी थी, लेकिन मेनका के चलते वरुण ने कांग्रेस से दूरी ही बनाए रखी थी और अब ये साफ हो गया है कि सोनिया अब राजनीति से किनारा कर रही हैं। मेनका को बीजेपी किनारे लगा चुकी है। ऐसे में वरुण नए ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। वो अखिलेश की ओर दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस में वापसी के रास्ते भी उन्होंने खोल रखे हैं। कांग्रेस में जाने का फैसला तो उन्हें खुद ही लेना होगा, क्योंकि राहुल और प्रियंका की ओर से कोई रुकावट नहीं है। सोनिया भी वरुण को कांग्रेस में शामिल कराने को तैयार हैं। परेशानी मेनका से थी और मेनका को परेशानी सोनिया से थी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। लेकिन अब सोनिया के कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद ये परेशानी भी दूर हो चुकी है। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मेनका और वरुण की कांग्रेस में वापसी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।